नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव, लेकर हाजिर हूं हमारा खास शो नापा। पाकिस्तान एक ऐसा देश जहां लोकतंत्र की बातें तो होती हैं, लेकिन फैसले आज भी कहीं और लिखे जाते हैं, जहां खबर छपती कम और छिपाई ज्यादा जाती है। और अब तो एक ऐसा मामला सामने आ गया जिसने पाकिस्तान की सियासत और सिस्टम दोनों की पोल खोल कर रख दी। पाकिस्तान का हाल क्या है ये तो दुनिया बखूबी जानती है। महायुद्ध का तनाव और दूसरी तरफ पाकिस्तान में गृह युद्ध के हालात। वजह क्या है जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पाकिस्तान के शिया मुसलमान जो इन दिनों अपनी सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं, दावा है कि दुनिया के सबसे बड़े अखबारों में से एक द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट पाकिस्तान में छपने ही नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि उस रिपोर्ट में सच्चाई थी और सच्चाई से डर लगता है। सच्चाई ये कि पाकिस्तान के भीतर शिया समुदाय का गुस्सा उबाल पर है। वहीं दूसरी तरफ संकट के दौर में कैसे पाकिस्तान में आर्थिक तंगी और गरीबी का आलम है, ये भी सब जानते हैं। क्या स्थिति है बताएंगे आगे आपको विस्तार से। पाकिस्तान जहां सत्ता, सच्चाई और सड़क तीनों आमने सामने खड़े नजर आते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश जो अंदर ही अंदर जलकर खाक हो रहा है। पाकिस्तान की आवाम चिल्ला चिल्ला कर अपनी सरकार और सेना को कोस रही है। ईरान से दुश्मनी के बीच में शिया मुसलमान अपनी ही सरकार से इतना नाराज हैं कि सड़कों पर विरोध प्रदर्शन जारी है। पाकिस्तान के शिया समुदाय के बढ़ते गुस्से का, उस नाराजगी का जिक्र जो अब सड़कों पर उतर चुकी है। नारे सीधे सत्ता के खिलाफ हैं, निशाने पर है सेना प्रमुख कासिम मुनीर और सरकार के मुखिया शहबाज शरीफ। दावा यह भी कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर संतुलन साधने की कोशिश है। अब अंदरूनी असंतोष को भड़काया जा रहा है। क्या है हालात, देखिए ये रिपोर्ट। एक तरफ वैश्विक तनाव तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का कंगाल हाल। ये दोनों ही दुनिया से छिपे नहीं। दुनिया भर में जब एक तरफ वैश्विक तनाव है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बनी हुई है। क्या कहना चाहेंगी? लोड शेडिंग, गैर एलानिया लोड शेडिंग कितना मुतासर कर रही है घर के सुकून को? हर तरह से मुतासिर कर रही है लोड शेडिंग। और देखिए हमारे वैसे भी बिज़नेस, जब बंदे घर से जाएंगे नहीं कामों पे और ऊपर से इतना इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन, किस चीज़ का लॉकडाउन, मुझे तो ये समझ नहीं आती। हम लोग पढ़े लिखे हैं और ये इनके मतलब क्या लोड शेडिंग है? जो ईरान है जहाँ जंग वगैरह हो रही है वहाँ लोग ईजी हैं, सुकून से हैं। हमारे जो हस्बैंड है बेचारे घरों से कैसे जाए? सुबह के टाइम जब हमने नाश्ता बनाना होता है, लाइट नहीं है, गैस नहीं है, हर तरह की लोड शेडिंग जो हमें फेस करनी पड़ रही है। मैम सारे मामलात में जो मेन है कि क्लैप्स हो गया, बिज़नेस जो है ना वो बिल्कुल डाउनफॉल है। 8 बजे टाइमिंग बहुत शॉर्ट है। एनर्जी सेविंग के चक्कर में जो है ना वो बिज़नेस जो है ना वो डाउन हो गए हैं। लोग बहुत परेशान हैं, ऊपर से लोड शेडिंग है, तो कैसे भी लोग अपना सर्वाइवल करेंगे? मतलब क्या हमारा कसूर क्या कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं? ये हमारा कसूर है या हमारे बच्चे जो है बेचारे वो पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं? ये दूसरी जो मुल्कों में जंगें हो रही है ना, उनसे कई ज़्यादा बदतरीन जो है ना हमारे इधर का माहौल हो गया हुआ है। ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है, ना कारोबार है, और ना ये करने दे रही है कि भाई तुम हमसे क्या चाहती हो? भाई जो लेना है एक दफ़ा ले के यहाँ से हमारी जान छोड़ दो। तुम लोग खुदा के लिए हमारी जान छोड़ दो। बस हम लोग ना यहाँ तक आ चुके हैं। कहा जाता है एनर्जी को सेव किया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को, ईंधन को, पेट्रोल को। कहाँ गया जो हमारा बन रहा है, जो एनर्जी हमारी बन रही है वो कहाँ है कि हम ईरान को दे रहे हैं? कम से कम टाइमिंग जो ना वो 10 बजे होनी चाहिए। 8 बजे का टाइम ना बहुत शॉर्ट है, तो गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए। ठीक है एनर्जी सेविंग है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन लोगों के घरों के में भी मामला देखें ना, वो किसने देखने हैं? वो गवर्नमेंट ने देखने हैं। हम अगर लोड शेडिंग की बात करें तो हमें उस दौर की याद आ रही है जब मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो ने लोड शेडिंग का आगाज़ किया था। तो क्या कहना चाहेंगे? इतना अरसा लोड शेडिंग नहीं हुई और अब दोबारा से लोड शेडिंग का आगाज़ हो गया और कई घंटे लाइट नहीं आती है, और 1 घंटा लाइट जाती है, 1 घंटे बाद दोबारा लाइट आती है, और कई घंटे लाइट जा रही है। क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल देखें कि जो पहले जो मामला थे वो बहुत अच्छे थे। अब दिन बे दिन जो ना चीज़ें खराबी की तरफ जा रही हैं, तो इन्हें हमें देखना चाहिए। इस महायुद्ध के दौरान जिस तरीके से पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया,
लेकिन ईरान से दुश्मनी हमेशा के लिए पाल ली। अब खुद पाकिस्तान के आवाम भी अपनी शहबाज सरकार और मुनीर से परेशान है। पाकिस्तान में सत्ता, सियासत और समाज के बीच टकराव एक बार फिर खुलकर सामने आता दिख रहा है। ताजा विवाद एक अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट को लेकर है, जिसे पाकिस्तान के भीतर कथित तौर पर सेंसर कर दिया गया। दावा है कि द न्यूयॉर्क टाइम की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिसमें पाकिस्तान के शिया समुदाय के बढ़ते गुस्से और उसे संभालने की कोशिशों का जिक्र था, उसे देश में प्रकाशित होने से रोक दिया गया। क्या कहना चाहेंगे, लोड शेडिंग कारोबार को कितना मुतासर कर देती है? कारोबार है ही नहीं हमारा, क्या करें, किधर जाएं? कहते हैं जी फलानी जंग होगी, वो हो गया, ये हो गया। हमें रोटी से मतलब है, कारोबार से मतलब, कारोबार चलाएं हमारा। ठीक है, क्या करें, लोड शेडिंग क्यों कर रहे हैं? 6-8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। कौन सी लोड शेडिंग? अब मकसद ही नहीं बनता लोड शेडिंग करने का। क्या करे बंदा वहाँ? सुबह हाँ हमें ये कहें सुबह 8 बजे आ जाएँ, 6 बजे चले जाएँ, ठीक है, लोड शेडिंग ना करें हमारी। ठीक है, हम जो गैस बना के हम कहीं और मुल्कों में दे रहे हैं, हमारे अपने मुल्क का ये सारा कुछ है, हमारी अपनी कमाइयाँ लग रही है, हमारे टैक्सेस में ये मुल्क चल रहा है और हमें हर तरह की सहूलत से ना जो इन्होंने कर दिया हुआ है वो रूम कर दिया। बिल्कुल जी, हमें बताइए कितने घंटे सुई गैस आती है आपके घर में? वो जो टाइमिंग से ऐसे टाइम से आ रही है, सुबह 2 घंटे आती है, दोपहर में 2 घंटे है। जैसे मैं जॉब होल्डर हूँ, मैं घर जाती हूँ गैस नहीं है, मैं शाम को फिर निकलती हूँ गैस नहीं है, तो हम किस टाइम पकाएं? बाहर से तो हम खाना अफोर्ड नहीं कर सकते। जो हमारे जो मियाँ हजरात है बाहर जाते हैं बेचारे, वो 8 बजे जाते हैं तो वो 8 बजे आ जाते हैं, उनको भी बेचारे को यही हाल है। बाज़ारों में आप देख रहे हैं मार्केटें खाली पड़ी हैं, तो जब कमाइयाँ ही नहीं तो लगानी कैसे हैं? अच्छा, एनर्जी क्राइसिस के लिए क्या मशवरा देंगे? है ही नहीं है, एनर्जी क्राइसिस है ही नहीं है। इन्होंने उलझा दिया हमें आपस में कि लो जी लोड शेडिंग हो रही है, दुकानें बंद कर दो। क्यों करें दुकानें बंद, कहाँ जाएं हम? अच्छा, क्या कहेंगे, कोई सजेशन देना चाहेंगे हुकूमत को? हम देखते हैं आम शहरी सबसे बड़ा तज्जियाकार है, क्या तज्जिया देंगे, क्या कहेंगे? आने वाले दिन कैसे देख रहे हैं आप? बहुत मुश्किल आने वाले दिन। तो आगे वैसे हमारा सीज़न स्टार्ट होने लगा है, ये कुर्बानी ईद है, आपको पता ही है कि इसका वो दिन नहीं होता कि अभी रमज़ान शुरू होना है, अभी ईद आनी है, नहीं आनी, नहीं, इसके दिन पहले से डिसाइड होते हैं कैसे कारोबार करें। ये काम लटका हुआ हमने किया है भाई, इधर भी कैमरा करें अपना तरफ, ये हमने काम बना के रखा हुआ, कस्टमर लेने नहीं आ रहा। इस पूरे मामले ने पाकिस्तान में मीडिया की आजादी और सत्ता के वास्तविक केंद्र को लेकर पुराने सवाल खड़े कर दिए। आरोप सीधे तौर पर सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर पर लग रहे हैं, जिन पर यह कहा जा रहा है कि उन्होंने इस रिपोर्ट को देश के भीतर छपने नहीं दिया। रिपोर्ट के अनुसार हाल ही के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, खासकर अमेरिका और इजरायल की कार्रवाई और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद पाकिस्तान में शिया समुदाय के बीच गुस्सा बढ़ा है। यही गुस्सा सड़कों पर भी दिखाई दिया, जहां पर विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए और अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाया गया। इन प्रदर्शनों ने पाकिस्तान सरकार को कूटनीतिक स्तर पर भी मुश्किल में डाल दिया है। एक तरफ अमेरिका के साथ रिश्ते संभालने की चुनौती, तो दूसरी तरफ देश के भीतर बढ़ता धार्मिक असंतोष। काम नहीं ना जब होगा तो हम सुकून से ही खड़े होंगे। सुबह 9 बजे दुकान, 9 से 9 खुलती हैं ये दुकानें, ये याद रखना, 9 से 9। हाँ जी, और ये अब क्या टाइम हो गया है? टाइम बताना भाई। 3:30 हो गए। 3:30 4 बजे। अच्छा, 4 बज गए। कसम खा के कह रहा हूँ, एक कस्टमर भी नहीं डील किया अभी तक। बाजार की सूरत हाल देखें खुद ही। ये मैंने पुरानी दुकान की पुरानी बैटरी बेची है, दुकान की पुरानी बैटरी बेची है, उसके में मेरे पास पैसे हैं और ये बिल पड़ा हुआ है। बिल निकाल यार। ये बिल निकाले जरा। ये बिजली का बिल है? हाँ जी, बिजली का बिल है, ये बिजली का बिल है। ये बैटरी बेच के ये बिल अदा करने लगा हूँ। अभी आधा घंटे पहले इधर बैटरी पड़ी हुई थी, ठीक है, ये लोग सारे गवाह हैं। अब इससे ज़्यादा सुकून हम और क्या चाहेंगे? अच्छा, आप अभी आपने बैटरी बेच के जो है वो बिल ये बिल पे करना है अभी। अगली बारी जो है वो खाना खाने की बारी है। हाँ जी, खाना मिल रहा है? खाना पका हुआ मिल रहा है? खाना गैस होगी तो खाना मिलेगा। पहली बात है, मेरी बात है, पहली बात है, गैस तो आ नहीं रही। 3 घंटे गैस आती है, ठीक है। मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की इस वक्त सूरत हाल क्या है? गैस आ रही है, कोई सुकून से है? अगर मैं अकेला सुकून से हूँ तो सारी तरफ से विजिट करें कि कौन सुकून में बैठा हुआ है। गैस आपकी आ नहीं रही, कुछ भी चीज़, पेट्रोल आप देखें कहाँ चला गया, ठीक है। एक आम तनख्वाहदार बंदा आप 300-350 पेट्रोल कैसे डलवाए? हम दुकानदार नहीं डलवा रहे तो वो तनख्वाहदार बंदा क्या 350 का तेल डलवाए? मैं तो ये समझता हूँ जो गवर्नमेंट है ना, उन्हीं का ऐलान था कि जो पेट्रोल महंगा होगा ना तो समझ लें वज़ीर आज़म चोर है। अच्छा,
तो अब जंगी हालात हैं। ठीक है, हम इतने भी कम अकल नहीं है कि इसको चीज को ना देखें, ये लेकिन अच्छी बात है बात ये पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गवर्नमेंट के जो जितने भी वुज़रा हैं, जी। जितने भी बड़े बड़े ये असेंबली में बैठते हैं लोग, लीडरशिप है जो लीडरशिप जितनी भी है, ठीक है, किसी भी पार्टी की, एनी पार्टी में, एक पार्टी की बात नहीं करता मैं, ये सब भी है। पार्टियां जो ये पूरी समझ ले पीडीएम जमात है, ठीक है, इन सब की बात करता हूँ। जितने भी हमारे सियासतदान हाँ। हैं ये कहते हैं। देखिए जी, मैं चाहता हूँ एज ए मुसलमान के, देखिए हजरत उमर फारूक का दौर मुझे याद आता है अच्छा, कि उन्होंने इस्लाम की खातर, दीन की खातर अपना सब कुछ, अपने मुल्क की खातर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया था। ठीक है। नहीं, अभी एक चीज यहाँ ये चीज मैं उसी पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ अभी भाई। तो जंग लगी ना पूरी भाई दुनिया में। बात सुने, हाँ, पाकिस्तान का झंडा लगाओ हाँ, बहरी जहाज के ऊपर, अच्छा, ये और खबर अपनाए हुरम से वो गुजरता हो, स्टेट ऑफ हमारे फ्लैग में हमारी ये हमारी शान समझ ले मुल्क की बुलंद हो रही है। ये खबर फिर सच हमारे थी ना? मुल्क में पेट्रोल क्यों महंगा है? स्यापा है, दसो। गवर्नमेंट साहब जी, जितने भी असेंबली के लोग हैं, ये वजीर ममलकत, वजीर खजाना साहब, वजीर पेट्रोलियम साहब, जिन्होंने कल ऐलानात किए हैं हाँ, कि पेट्रोल जो है 100 रुपया और बढ़ गया है, ठीक है। मजबूरी है, मानते हैं, हाँ, लेकिन भाई हाँ, हाँ, आप लोगों की प्रॉपर्टी है, आपका बिजनेस है, आपको पैसे आ रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कुर्बान करें, सब्सिडी दें हमें पाकिस्तानियों ये को, चीज ये चीज। और झंडा लगाओ बहरी जहाज पे, और तेल और गैस एलपीजी लेके आए, और पाकिस्तान में शॉर्टेज हो जाए या वो पाकिस्तान में महंगी हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। समझ में इत्तेबार है। सबसे पहले 211 रुपए जो टैक्स है ना, फजूल का टैक्स डाला हुआ है, ठीक है, टैक्सों की मुद्द में। अच्छा, एक टैक्स हो ना, उसमें और चीज होती है, लेवी और होती है। ठीक है, जब उसको आप दायरा कार बढ़ा देंगे ना दारों के हिसाब से, हम्म, तो वो गरीब भाई नहीं, हम गधे नहीं है, बोझ को बर्दाश्त करें। ठीक है। देखिए हमारे भी वसाइल हैं, अच्छा, मुझे हमारे बताएं- सबसे बड़े मसाइल ये हैं हाँ, कि हमारे पास कारोबार नहीं है, अच्छा, हैंड टू माउथ है। ठीक है, गवर्नमेंट जो है वो कहती है नारों की हद तक है, टीवी की हद तक है, मीडिया की हद तक है कि भी हम गरीब गुरबों को पैसे ख्याल देंगे, कर रहे हैं। इनकी मदद करेंगे, इनको राशन कार्ड भी देंगे, इनको ये देंगे, इनको वो देंगे, वो लॉलीपॉप है। ठीक है। अब देना वो बंद कर दे लॉलीपॉप मिल रहा है? भाई, वही तो मिल रहा है। अच्छा, विशेषज्ञों का मानना है कि जनरल मुनीर की रणनीति अमेरिका और घरेलू इस्लामी भावनाओं के बीच में संतुलन बनाने की रही है, लेकिन यही डबल मैसेजिंग अब उल्टी पड़ती नजर आती है। नतीजा ये कि ना तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्ट रुख नजर आता है और ना ही देश के भीतर स्थिरता पनप पा रही है। इस बीच पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में शिया समुदायों के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। उनका गुस्सा केवल अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि वो अपने ही देश की नीतियों और नेतृत्व पर सवाल उठा रहे हैं। विरोध प्रदर्शनों में सीधे तौर पर सेना प्रमुख आसिम मुनीर और प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के खिलाफ नारेबाजी देखने को मिल रही है। जो सूरत हाल इस वक्त बाजार की सूरत हाल देखें आप, सारा दिन आए, एक शाम को पिसमला करते हैं 5-6 बजे हम, तो जो 8 बजे 6 बजे लाइट जाती है, 7 बजे आती है, 7 बजे आती है, 7:45 पे आप लोग दुकानों से बाहर समझो कि बुरे हालात हैं इस वक्त, हमारा पल्ले से जा रहा है। जब आप जहाँ जाते हैं, देखिए जितना भी कमा के जाते हैं, अभी तो आप लोगों को भी पल्ले से जा रहा है, कुछ भी नहीं कमाते हम तो। क्या क्या जहन में क्या बात है? जेन में यही है कि जो मुल्क की हालात जा रहे हैं, जो इस वक्त जंग का भी सूरत हाल हुई है, उसकी वजह से महंगाई भी हुई है थोड़ी सी, उसकी वजह से तो कुछ पेट्रोल भी इतना महंगा किया हुआ, कुछ गैस नहीं आ रही, यही चीज़ें सारी होती है कि मसला ये महंगाई हमें यही कहते हैं, काम नहीं हमारा, ये बाजार में सूरत हाल नहीं है, कस्टमर नहीं है। जंग एक बहाना है, पाकिस्तान अवाम निशाना है। जहाज वैसे ही जा रहे हैं और आ भी रहे हैं 11 अरब वाले जहाज। जी, आप खुद समझदार हैं। और बंदा नून लीग वाले भी जो से भी हैं इस वक्त हर बंदा पिस रहा है। अच्छा, जो बड़े भी सूरत ताजिर हाल है। बरादरी के लोग बड़े इनसे खुश थे, लेकिन अब मैं जितनी भी मार्केट का मैंने विजिट किया है, हर बंदा नाराज है। नाराज है, इसलिए नाराज है कि देखो हमारे तजावजात जो हमारे 2 स्टॉल लगे होते हैं तो वो भी हमारे उठा दिए हैं। वो तीमाने में 1000 स्टॉल वाला है, 1000 स्टॉल को कन्वर्ट कर लो, एक घर का स्टॉल वाला 6 उसके घर वाले हैं, तो देखो कहाँ तक चला गया, 10, 15, 20 6,000 लोग जो वो बेरोजगार हो गए हमारे। मार्केट के पहली बात है स्टॉल उठाने से सारे बेरौनक हो जाती है, बाजार बिल्कुल हो जाता, जहाँ मर्जी आप विजिट कर हुकूमत से लो। क्या शिकवा है? हुकूमत से यही शिकवा है कि जो हमारे जो पहले जो स्टॉल लगे होते थे वो हमें करने दें, उसके साथ बाजार भी हमारा सजता है, अच्छा लगता है बाजार, फिर उसके साथ स्टॉलों की हमारे साथ जो है, अब एक गरीब आदमी जो स्टॉल से जो चीज़ खरीद सकता है वो दुकान से तो नहीं खरीद सकता। एक 600 का सूट 22 स्टॉल से मिल जाता है, अंदर शॉप से वो कहाँ से 2000 रुपये खरीदेगा, यही फ़र्क पड़ता है। खाना भी बड़ी मुश्किल से मिल रहा है, बाज़ार से गैस लेने जाए गैस नहीं मिलती, और ज़्यादातर लोग ये तंदूर वगैरह से रोटी वगैरह वही बंदोबस्त करके अपना पेट वगैरह गुजर बसर कर रहे हैं। हालात ऐसे बनते दिख रहे हैं कि जहां पाकिस्तान का आंतरिक असंतोष खुलकर सामने आ रहा है।
एक और सेना पर मीडिया कंट्रोल और सेंसरशिप के आरोप, तो दूसरी ओर जनता का बढ़ता गुस्सा। ये सब मिलकर पाकिस्तान और राजनीतिक और सामाजिक ढांचों पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। कुल मिलाकर पाकिस्तान इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां सत्ता, विचारधारा और जनता के बीच टकराव गहराता जा रहा है और इसका असर सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि उसकी वैश्विक छवि पर भी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जहां एक तरफ दुनिया खाड़ी में बढ़ते तनाव को सिर्फ कूटनीति की नजर से देख रही है, तो वहीं इसका सीधा असर अब पाकिस्तान के आम लोगों की जिंदगी पर भी पड़ रहा है। हालात ये हैं कि वहां न सिर्फ बिजली गायब है बल्कि रोटी और रोजगार का संकट भी गहराता जा रहा है और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव का सीधा असर अब पहले से कंगाल देश में देखने को मिल रहा है। कंगाल देश जिसके पास पहले से कर्ज का बोझ है, जिसे चुकाने के लिए उसे भीख तक मांगनी पड़ रही है। भीख नहीं मिलती तो कर्ज उतारने के लिए फिर कर्ज लेना पड़ता है। अब हाल यह है कि पाकिस्तानी पीएम शहबाज और मुनीर दोनों ही हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। दोनों एक और नई चाल चलने की कोशिश में, लेकिन फिर से वो ठप होती नजर आ रही है। तनाव की वजह से स्थिति क्या है, ये पाकिस्तान की ऊर्जा व्यवस्था पर साफ दिखाई दे रहा है। गैस सप्लाई में आई रुकावट ने देश के लगभग सभी एलएनजी आधारित पावर प्लांट्स को ठप होने की कगार पर ला दिया है। किधर जाएं? क्या वजह है, कस्टमर क्यों नहीं आ रहा? पैसे ही नहीं है कस्टमर के पास, कारोबार नहीं है। यकीन करें, मेरा इसके अलावा भी कारोबार है। सुबह 5,000 रुपये सेल है उसकी, 12-13,000 रुपया रात को मैंने देख के जाना है। दिहाड़ियाँ अपने वर्कर जो मेरे पास काम करते हैं, कहाँ से लाऊं, क्या करूं? लोग कहते हैं फ्यूल महंगा है, महंगाई हो गई है। महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए तो ये हुकूमत आई थी ना, अब करे कंट्रोल, हमारा कुछ सोचे। अच्छा, अभी तो हम देखेंगे कि लोड शेडिंग के साथ हमें बिजली के बिलों में भी इजाफा होता नजर आएगा। बहुत आ गया बिल। मेरे 70 यूनिट चले हैं, मुझे 11,000 रुपये बिजली का बिल आ गया है। क्या करूं? 11,900 रुपये बिल है। मैं कहता तो अभी अपने घर से मंगवा लेता हूँ बिल। ठीक है, क्या करूं? आवाम के कारोबार बुरी तरह मुतासर कर दिए हैं और दूसरी तरफ स्मार्ट लॉकडाउन की जो तजवीज़ दी गई थी और उस पर फिर अमल किया गया है। पूरे 8 बजे दुकानें बंद करवा दी जाती हैं, शटर गिरा दिए जाते हैं, लेकिन ये दुकानें बंद नहीं हो रही हैं, ये लोगों के चूल्हे बंद हो रहे हैं। जो एक रोज़गार से कई घरों के बावर्ची खाने चल रहे होते हैं, कई घरों के चूल्हे चल रहे होते हैं, वो तमाम तर चूल्हे ठंडे हो जाएंगे अगर खुदा न खास्ता हम ऐसे ही मजीद इस स्मार्ट लॉकडाउन को लेकर चले। क्या कहना चाहेंगे? एक और बात आखिर में, कोई ब्रीफली मैसेज देना चाहते हैं हुकूमत को? जी ज़रूर देना चाहूँगा। उन्हें कहूँगा कि इनके मसले मसाइल से निकलें, अपने मसले मसाइल सुलझाएं। अवाम को रिलीफ कैसे देना है उसके ऊपर सर जोड़ के बैठे। ये ना कि जे डिफेंस आ रहा है जा रहा है, ईरान आ रहा है जा रहा है, हमें इनसे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है ना, हमारे तो जहाज़ आ रहे हैं ना, फिर हमें फ्यूल के प्राइस इतनी क्यों ज़्यादा मिल रही हैं? बस इस पे कंट्रोल करें, अपना मुल्क चलाएं, अपने मुल्क को तरक्की पे लेके जाएं। यही हमारी जीत है, यही पाकिस्तान आगे जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है जी, इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, आगे बढ़ते हैं नाज़रीन। मौजूदा शहरी का आपने नज़रिया सुना, उनकी राय जानी आपने। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री को खुद मानना पड़ा कि अंतर्राष्ट्रीय हालात के कारण गैस सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे बिजली उत्पादन में भारी गिरावट आई है। यानी जो प्लांट हजारों मेगावाट बिजली देने में सक्षम थे, वो अब मुश्किल दौर से कुछ 100 मेगावाट पर सिमट गए। नतीजा, देश भर में अंधेरा, बढ़ती गर्मी और बेचैनी। लोग सरकार से अपने हिस्से की बिजली, पानी, गैस और आर्थिक मदद मांग रहे हैं, जिसका कोई भी जवाब पाकिस्तान की ठप सरकार के पास नहीं है। लोगों में गुस्से का उबाल है। तो जाहिर सी बात है, अभी जंग के माहौल हैं तो लाजमी शॉर्टिंग तो होती है, हमें हो रही है। हमारे पाकिस्तान में इतनी शॉर्टिंग है, लोड शेडिंग हो रही है, काफ़ी हद तक हो रही है। ये हो रही है कि ईरान के जो रास्ते हैं वो भी बंद हैं, अफगानिस्तान के भी रास्ते बंद हैं, तमाम जगहों के रास्ते बंद हैं। इसलिए लाजमी बात है कि हमें तो पेट्रोल की भी शॉर्टिंग हो गई है। पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है? हमारे पास तो बहुत पेट्रोल है, लेकिन फिर भी हो रहा है। ईरान और इसराइल की जंग के बाद जो है पाकिस्तान को भी इस चीज़ का उठा ही नहीं सकती ना आवाज़, तो गवर्नमेंट के आगे कोई नहीं उठा सकता। भाई ये कि जल के फट के ये सारे मरेंगे इसी तरीके से। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है और ये गवर्नमेंट जानबूझ के ये काम करी जा रही है। अभी गैस की लाइनें वगैरह सब नया डला है, उसके बावजूद ये गैस का हाल है। वो चूल्हों में आएगा तो मैं तुम्हारे को जवाब दूंगा ना। वो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब पाकिस्तान में भी गैस की किल्लत है, अभी बहुत किल्लत है।
मेरे को तो यही तो पूछना है आवाम से। तो अभी भी गैस सिलेंडर पूरे महीने से चल रहा है, पहले यहाँ पर पूरा करना चाहिए गवर्नमेंट को। पूरा करना चाहिए ना। ये तो गवर्नमेंट तय करेगी क्या करना है, हम तो कर ही नहीं सकते। आवाम तो है ना, अब रिएक्शन तो बता। आवाम की राय कितनी चलेगी। बाकी हमारे पास तो गैस है, मतलब आ ही जाता है टाइम टू टाइम पे आ रहा है, तीनों टाइम गैस नहीं होती। तीनों टाइम गैस नहीं तो बताओ ना, इसको पाकिस्तान की सूरत हाल क्या चल रही है। हम पाकिस्तान के अल्लाह का शुक्र है, जो चला रहे हैं उनके लिए भी सही है। बोलने तीनों टाइम गैस नहीं आ रहा, कब किस टाइम नहीं आ रहा, कब नहीं आ रहा, ये चल रही है गाड़ी, अल्लाह चला रहा है। गाड़ी भी चल रही है, फिर आप बोल रहे हैं गैस भी नहीं आ रहा। गाड़ी चलाएंगे ना भाई, नहीं आ रहा तो क्या करें, उसका नेमो बदल तो है ना। वही तो बात है ना, गैस है ना, इसका मतलब तो यही नहीं बोले ना कि गैस नहीं है। गैस वो नहीं है जो गवर्नमेंट को देना चाहिए। फिर कौन सा गैस है? ये LPG गैस है। गैस लाइन जो है अभी ईरान में जो है ना बंद किया हुआ गैस, इस वजह से जो है ना अभी थोड़ी सी और परेशानी आगे आ सकती है। उनसे गैस आ रहा तो वो कहाँ से देगा, मुझे बताओ ना। उन्हीं का टाइम से आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, गया पूरे दिन गैस, फिर 3 बजे दोपहर में आ रहा है, फिर गया। तो भाई हम बाकी एक बात है, अपनों को गैस इतना तो नहीं मिल रहा है, अभी हमारे घर में गैस नहीं आ रहा, जो बात है यार। अब बिजली संकट से निपटने के लिए प्रशासन ने 6 से 7 घंटे की कटौती शुरू कर दी। सबसे ज्यादा असर शाम के वक्त पड़ता है जब बिजली की मांग चरम पर होती है। हालांकि सरकार महंगे फर्निश ऑयल का सहारा लेकर हालात संभालने की कोशिश कर रही है, लेकिन सीमित संसाधन इस संकट को और गहरा कर रहे हैं। एक दुकान में हम मौजूद हैं और आप लोग देख सकते हैं, ये कभी पीक आवर्स हुआ करते थे, लेकिन अब क्योंकि शदीद गर्मी है, गैर एलानिया लोड शेडिंग है, लिहाजा हम देख रहे हैं कि दुकानें बिल्कुल खाली नजर आ रही हैं। हमारे साथ एक दुकानदार मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? लोड शेडिंग हो रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, और इस सूरत हाल में कारोबार कितना मुतासर है? काफ़ी फ़र्क है कारोबार को। ये मतलब क्लाइंट कम है, फिर महंगाई भी हो गई है और कस्टमर रेट ज़्यादा देता नहीं है। पुराने रेट पे चीज़ लेना चाहता है तो रेट पीछे से बढ़ रहे हैं और आगे पे मतलब कस्टमर नहीं रेट बढ़ा रहा हमारे ना। हम तंग हैं इस चीज़ से। लोड शेडिंग में भी कमी होनी चाहिए, महंगाई भी टूटनी चाहिए। अच्छा, हम आपकी दुकान पर मौजूद हैं, मशीन्स भी पड़ी हुई हैं, तो जब लोड शेडिंग होती है कारोबार कितना मुतासर होता है? 1 घंटे की ब्रेक आ जाती है, फिर लाइट आती है, फिर काम करते हैं? हाँ जी, वो कुछ कस्टमर दे जाते हैं, नहीं तो दुपट्टे साथ ले जाते हैं, नहीं जी अभी हमें भी चाहिए, तो वो लाइट होती नहीं, मशीन चलती नहीं है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। एक लंबे अरसे के बाद लोड शेडिंग स्टार्ट हुई है, क्या कहना चाहेंगे? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या कहेंगे? नहीं होनी चाहिए। तो फिर जो हुकूमत है वो एनर्जी को कैसे सेव करे, कोई मशवरा दे दें? हमारी हुकूमत के पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, लेकिन वो हमें देना ही नहीं चाहती। या तो हमें उस तरह की सहूलतें भी दें ना, यूरोप जैसी, अमेरिका जैसी, तो फिर हमारे ऊपर टैक्स भी लगाएं, हमारे ऊपर सख्ती भी करें, कानून भी लागू करें, फिर तो हम करेंगे ठीक है। ठीक है, कानून यूरोप के, अमेरिका के, और जो सहूलतें हैं वो युगांडा के, कंबोडिया के, जो सोमालिया के मुल्कों के, थके मुल्कों के जो सहूलतें हैं। गैस वगैरह तो आ नहीं रही, इतनी परेशान है हम लोग भी, क्या करें फिर? महंगाई भी इतनी ज़्यादा हुई है, ना तो पेट्रोल कम होता है तो ना कुछ भी नहीं, गैस भी नहीं आती, ऊपर से बिल इतना ज़्यादा आ जाता है, क्या करें फिर? ऊपर से हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा इस परेशान है, क्या करें? हुकूमत से क्या कहेंगे? हुकूमत से यही कहेंगे कि आप कुछ करें हमारे लिए भी। जो लोग बेचारे पहले ही तंग थे, उनका कोई बड़ी और तंग कर रहे हैं, ठीक है ना। वो मजदूर कहाँ पे जाए? मजदूर की 800 रुपये दिहाड़ी है, तो वो लेके जाएगा तो कहाँ से खाएगा वो? दूर से जो रोटी लेके आती है, इतने पैसे यहाँ से कमा लेते हैं। नहीं, फिर क्या करें, मजबूरी है। इस मुल्क में तो हमें आवाम को ना तो कुछ भी नहीं मिल रहा, ना कोई इंसाफ मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना पेट्रोल मिल रहा है। और कारोबार की तो जो चार्जर थे ना, वो सुनने में आया था कि ये रीढ़ की हड्डी होती हैं मुल्क के लिए, हुकूमत के लिए, लेकिन इन्होंने इस दफ़ा ताजरों की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी है। बाज़ारों में कोई कस्टमर नहीं है, बाज़ारों में कोई कारोबार नहीं है। ठीक है, सोशल मीडिया पर लोग लगातार नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। ये पहली बार नहीं है जब आम नागरिक इस तरह की समस्या झेल रहे हैं। कंगाल देश को साल 2011 के बिजली संकट का सामना भी करना पड़ा था, जब देश लंबे समय तक अंधेरे में डूबा रहा था। तो देखिए, यह है पाकिस्तान की हकीकत। जब अपना घर जल रहा है तो दूसरे के घर में वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, पानी डालने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वो तमाम कोशिशें नाकाफी साबित होती हैं और अपने घर की हकीकत दुनिया के सामने आने नहीं देना चाहते। तभी तो देखिए, मीडिया से भी डर रहे हैं। आसिम
मुनीर और शहबाज शरीफ। और इसके अलावा जो हालात हैं वो तो जग जाहिर है। पाकिस्तान की हकीकत किससे छुपी है? आतंकवाद के प्रति प्रेम, या फिर यहाँ पर बिगड़ती अर्थव्यवस्था, या गरीबी की पूरी तरह से जद में आते आसिम और शहबाज शरीफ का पूरा सिस्टम। आज नापाक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरें आगे भी जारी हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।